Hello students, how are you? So hope the earlier lesson you understood, क्योंकि खास करके जो है क्वेश्चन आंसर जो थे वो काफ़ी इजी थे और बाद में जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे those were also like pretty straightforward so far. We will start we will start grammar focused lessons in a few days. आज जो है हम लोग लिटरेचर में ही जो है सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द एंट एंड द क्रिकेट। ये जो है बेसिकली एक फेबल पे बेस्ड है। फेबल जो होता है वो ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होते हैं, फेबल्स जो कि एनिमल्स वगैरह कैरेक्टर होते हैं और लास्ट में जो है आपको एक मॉरल लेसन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी या फिर जो है आप लोगों ने वो रंगे हुए सियार की कहानी सुनी होगी, राइट। ऑल दोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फेबल्स। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो है जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं द एंट एंड द क्रिकेट, ये भी ऐसे ही किसी फेबल पे बेस्ड है। एंड वंस वी आर डन विद द पोएम यू विल अंडरस्टैंड इट्स मोरल वैल्यू, मोरल लेसन। एक बार जब हम लोग इस पोएम को ख़त्म कर लेंगे तब जाके जो है आपको भी इसके मोरल लेसन का पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग। क्रिकेट तो जानते हैं ना आप लोग, झिंगर जो बजता रहता है एकदम से, राइट, शाम होते ही शुरू हो जाता है। accustomed टू सिंग, accustomed का मतलब होता है आदत होना किसी चीज़ का, राइट, जिसको कि गाने की आदत है बेसिकली। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, मतलब कि एक बेवकूफ़ जवान लाइक क्रिकेट है जिसको कि गर्म सूरज की चमक वाले जो है मज़ेदार समर और स्प्रिंग में जो है गाने की बिल्कुल आदत है एकदम से, है ना, विविध भारती की तरह जो है बजता रहता है, चित्रहार की तरह। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। तो वो जो है फिर शिकायत करने लगा, उसको तकलीफ़ होने लगी जब उसको पता चला कि घर में जो उसका अलमीरा है किचन वगैरह में वो जो है खाली है और विंटर आ चुका है। अब यहाँ पर देखो विंटर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइक खास करके जो है जो कोल्ड क्लाइमेट्स हैं वहाँ पर विंटर के टाइम में जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है और ऐसे में जो है खाने का कुछ भी जो है बाहर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सब तरफ अगर बर्फ़ ही बर्फ़ है, स्नो वगैरह जो है गिर रहा है, तो ऐसे में खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लाइक वेदर यू टॉक ऑफ ह्यूमंस और इवन सम लाइक एनिमल्स, वो जो है एडवर्स कंडीशंस के लिए, वो जो है प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए जो है पहले से ही कुछ फूड स्टोर करके रखते हैं, राइट। अब ये क्रिकेट बेचारा जो है इसको तो गर्मी के महीना में जो मज़ेदार टाइम है उस मज़ेदार टाइम में तो इसको गाने की आदत है एकदम से, है ना। वो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार वगैरह वगैरह बनना है। आज के टाइम में कहो तो ये बादशाह है, राइट, जो भी तुम्हारा फेवरेट सिंगर हो। बट प्रॉब्लम एक ही है कि जहाँ इन सिंगर्स को जो है गाने का पैसा मिलता है, ये झिंगुर क्या कमाता है, ये कुछ नहीं कमाता है। ये बस जो है अपना गाता रहता है, दिन भर जो है गाता नाचता रहता है, बट इन रिटर्न ही इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग एज सच। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक व्हेन ही इज़ पासिंग हिज टाइम डूइंग नथिंग, जब वो अपना टाइम पास कर रहा है सिर्फ गाना गाने में, राइट, ही इज़ ही इज़ लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर हिज फ्यूचर। वो अपने भविष्य के लिए जो है बिल्कुल नहीं के बराबर प्रिपेयर्ड है। और वो जो है तब जो है वो शिकायत करता है जब विंटर आ जाती है, अब बाहर खाना मिलने वाला नहीं है और उसका कबर्ड खाली है, उसे घर में कुछ खाने का बचा नहीं है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जैसे मैंने बताया था कोल्ड क्लाइमेट तो मतलब बाहर पूरा जो है बर्फ हो जाएगा। तो एक क्रम मतलब हो गया ब्रेड का टुकड़ा जो होता है, ठीक है ना, या बिस्किट ही कभी खाते हो ना, बिस्किट का टुकड़ा नहीं गिर जाता है एकदम से, दैट इज क्रम। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, मतलब कि ब्रेड का या किसी खाने की चीज़ का एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढका हुआ जो ग्राउंड है, जमीन है उस पर। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री, ना तो वो कोई फ्लावर देख सकता था और ना ही जो है पेड़ पर कोई पत्ता दिख रहा था। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट जो है वो बोलता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, फाइनली भूख और अकाल से जो है उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है, थोड़ी सी बेशर्मी आ जाती है कि नहीं। बोल्ड का मतलब दोनों हो सकता है, ठीक है ना, हिम्मत वाला भी और कहीं कहीं जो है इसका मतलब जो है बेशरम वाले सेंस में भी यूज हो जाता है। अब तुम डिसाइड करोगे कि यहाँ पर ये बोल्ड हो रहा है कि बेशरम हो रहा है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट मतलब बाहर मतलब कि स्नोफॉल बर्फ़ वगैरह पूरा गिरा हुआ है, तो जब वो बाहर जाएगा तो पूरा गीला हो जाएगा ना स्नो की वजह से, और ठंड से बिल्कुल जो है वो कांप रहा है।
अवे ही सेट ऑफ टू ए मेजरली एंट, और वो चला जाता है किसके यहाँ, तो बिल्कुल जो बचा बचा के चलने वाला है ना, मेजर में जानते हो कंजूस, और मेजरली का मतलब हो गया जो बिल्कुल जो बचा बचा के जो यूज करता है चीज़ों को, तो मेजरली एंट के पास टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन। तो देखता है, वो सोचता है कि मतलब वो अब जो है उस मेजरली एंट के पास जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं वही जो है अब इस बेचारे क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए बारिश से उसे जो है एक शेल्टर दे दे, और साथ ही साथ जो है थोड़ा खाने के लिए 2-4 दाना दे दे, राइट। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो। ये जो है मतलब मन ही मन में सोच रहा है बस कर्जा लेना है, बाद में मैं चुका ही दूंगा, रिपे मीन्स चुका ही दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। और अगर मान लो कर्जा नहीं मिलेगा तो बेचारा जो है वो भूख और दुख की वजह से मर जाएगा क्रिकेट। बहुत दुख की बात है। सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। एंट जो है वो क्रिकेट को बोलते हैं फिर कि भाई मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपका नौकर हूँ, गुलाम हूँ, राइट। बट वी एंट्स नेवर बोरो। लेकिन हम एंट्स जो हैं कभी कर्जा नहीं लेते हैं, कभी बोरो नहीं करते हैं। वी एंट्स नेवर लैंड। और हम जो एंट्स जो हैं, चिड़ियाँ जो हैं, वो कभी किसी को कर्जा देते भी नहीं हैं। बट टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। लेकिन फिर जो है एंट जो है वो पूछते हैं उससे कि लेकिन एक चीज़ आप बता दीजिए महाशय कि क्या आपने कुछ भी बचा के नहीं रखा। ले नथिंग बाय, ले बाय समथिंग मतलब कुछ जो है बचा के रख लेना, साइड करके रख लेना जब समय अच्छा चल रहा हो। तो बोलता है, तो एंट जो है उसे पूछती है कि जब गर्मी का टाइम था, मौसम अच्छा चल रहा था, तो आपने अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखा क्या उस टाइम में। सेड द क्रिकेट नॉट आई। क्रिकेट जो है बिल्कुल एकदम से ज़्यादा पश्चाताप नहीं, बेचारा जो है बस अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि ना ना ना, मैंने कुछ नहीं बचा के रखा भाई, हम तो बाबा आदमी है ना। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। बोलता कि मेरा हृदय इतना खुश था उस समय में कि मैं तो बस दिन रात गाना गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरा नेचर जो है वो कितना खुश लग रहा था। तो ऐसे में भाई गाना छोड़ के आदमी क्या, सॉरी कोई भी जीव क्या करेगा। सही बात है, क्रिकेट की बात में भी सच्चाई है ना। आखिरकार दुनिया में हम लोग पैदा क्यों हुए हैं, मस्ती मजाक करने के लिए ना। हैव ऑल द फन दैट यू वांट टू हैव। जो भी फन करना है कर लो भाई, जिंदगी तो इसी का नाम है कि नहीं। क्रिकेट तो यही सोच रहा था। एंट जो है उसका जवाब लेकिन अब सुन लो। यू सैंग सर, यू से। एंट पता है, अच्छा आप कह रहे हैं कि आप गाना गा रहे थे, नहीं। गो देन, जाइए फिर। एंड डांस विंटर अवे, और विंटर में नाच नाच के ख़त्म कर लीजिए इसको। अब आप समर में जब मौसम बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, उस समय में आपने जो है गागा के टाइम बिता लिया, तो अब एक काम करिए, अब नाच नाच के टाइम बिता लीजिए, राइट। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट। और इस तरह से अपना सेंटेंस खत्म करते हुए उसने जल्दी में फटाफट जो है जो बंद करने वाला जो होगा उसका घर का वो पकड़ा, ठीक है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। ओके, और जो क्रिकेट जो है, झिंगुर जो है, वो उसके दरवाजे से बाहर निकल गया, घर से हट गया। दो दिस इज ए फेबल द मोरल इज गुड। अब यद्यपि मान लो कि ये फेबल है, मतलब जानवर वानवर वाली कहानी है, रियल तो है नहीं, लेकिन इसका मोरल जो है बहुत बढ़िया है। इफ़ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड। कि अगर आप बिना काम किए रहते हैं तो आपको बिना खाना खाए रहना चाहिए, रहना अवश्य ही चाहिए। So that is the lesson that this poem gives you. Okay, so I think it's a like interesting poem, मज़ेदार भी है थोड़ा सा, right? But most importantly, it offers us a very sound moral lesson that I mean you know like जब वक्त अच्छा होता है तो एन्जॉय करना जो है वो हमारा नेचर है, वो हमारी फितरत है, और हम सभी जो है अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ दैट लाइक डेज आर नॉट ऑलवेज द सेम। समय जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि आपके पास जो है यू हैव गॉट पेरेंटल सपोर्ट, अभी आपके पास पेरेंटल सपोर्ट है, यू हैव गॉट रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, आपके ऊपर कोई मेजर लाइबिलिटी नहीं होती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि आई मीन वाई टू बोदर अबाउट स्टडीज़, वाई टू बोदर अबाउट ऑल दीज प्लानिंग्स, यार लाइफ बेकार हो गई है, क्या मज़ा है
लाइफ में, इस तरह की समस्याएं आपको आएंगी। लेकिन जब आप धीरे धीरे जब एज बढ़ता चला जाता है, अचानक से क्या होता है कि आपकी लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ने लगती हैं और जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो पीछे से खिसकने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स may not be able to सपोर्ट यू ऑल द टाइम। आपके पेरेंट्स शायद आपको हमेशा सपोर्ट ना कर पाए, राइट? जो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो शायद आपकी ज़रूरतों के लिहाज से कम पड़ जाए। अब चूंकि आपने जो है अपना वक्त तो गाते गाते बिताया है, तो वहाँ पर जाके क्या होगा, आपकी हालत भी क्रिकेट जैसी हो जाएगी कि अब जो है लाइबिलिटी वाला टाइम तो आ गया है, लेकिन मेरे कबर्ड में क्या है, कुछ नहीं है, बाबा जी का पोथी है वहाँ पर। और फिर आप किसी के पास बोरो करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, और जब आप बोरो करने जाते हो, किसी से कोई हेल्प लेते हो, दैट इज़ अ डिमोरलाइजिंग फीलिंग। वो जो है डिमोरलाइजिंग एक्सपीरियंस होता है, कहीं ना कहीं जो है आपको झुकना पड़ता है वहाँ पर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी से हेल्प मांगने जाओगे तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी। हाँ, एंट की तरह कोई जो है आपको पक्का वाला ज्ञान दे के टाटा बाय बाय कर देगा, घर जाओ भाई। हाँ, जब आपने अपना अच्छा वाला टाइम जो है गाते हुए बिताया, तो बुरा वाला टाइम जो है नाचते नाचते बिता लो। सो वेल, दैट इज द एंड ऑफ दिस पोएम. I tried explaining all the difficult words in the process. मेरे ख्याल से आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो फिर आप सारी डिफिकल्ट वर्ड्स को खुद से जो है उनका मीनिंग भी आप जो है लिख सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट. आपको सिर्फ जो है टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करना है, जो लास्ट के ग्रामर बेस्ड है. फॉर दैट वी विल मेक अनदर वीडियो. ओके, थैंक्स, हैव फन.